हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन मंत्रा। एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज तक के सारे लेक्चर्स में आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूआई रिलेटेड कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिए होंगे। तो अब से हम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद डेटाबेस का इंटीग्रेशन, कौन कौन से टाइप के डेटाबेसेस होते हैं और फिर कोड को कैसे आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे और एपीआई कैसे इंटीग्रेट करेंगे एक सही तरीके से, उसके बारे में हम ग्रेजुअली सीखना चालू करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी मिनट मिस मत कीजिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि ये नया टॉपिक है, हो सकता है आप कोई भी क्वेरीज आ सकती हैं या फीडबैक्स आपको इस वीडियो के लिए जो भी आपको बेहतर लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करें। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। So a database is an organized collection of data that can be easily accessed, managed and updated. हमारे पास किसी भी ऐप में या फिर किसी भी वेबसाइट पर काफी सारा डेटा होता है। बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितना भी डेटा है या फिर आपके सर्विसेज या फिर आपने जो भी प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट पर मेंशन किए हैं, अपने मोबाइल एप्स में डाले हैं, उन सभी से रिलेटेड बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो इन सारे डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए, एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटाबेस काफी जरूरी हो जाता है। उसके बाद it allows you to store information systematically so that it can be retrieved and manipulated efficiently. Third point है कि databases are crucial in Android apps to manage user data, preferences, offline functionality and many more things. Like आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई मोबाइल ऐप्स ओपन करते हैं और अगर आपका डेटाबेस कनेक्टेड नहीं भी है, यानी कि आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या फिर वाईफाई एक्सेस नहीं भी है, तो भी पुराना कुछ डेटा वहां पर ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। तो उसके लिए भी हम एक डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में जानेंगे। तो अब हम डेटाबेस के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज दैट इट ऑर्गेनाइजेज योर डेटा एंड मैनेजेस इट वेरी वेल। दैट इज organized data management. Databases provide a structured way to store data, ensuring that it can be easily searched, retrieved, and updated. This avoids the chaos of scattered or inconsistent data storage. हमारे पास, जैसा मैंने पहले भी बोला था, कि बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लिस्टेड होते हैं और बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपके ऐप पे होती है। तो ऐसे हो सकता है कि आपका डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाए। पूरे ऐप का जितना भी डेटाबेस है वो काफी अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है और इससे आपको सही डेटा फाइंड आउट करने में या फिर सर्च करने में, उसे फिल्टर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक सही डेटाबेस का यूज करते हुए आप इन सारी चीजों को बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपके डेटा को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। Second is data sharing. They enable multiple users and systems to share information seamlessly, whether locally or through the cloud, supporting collaboration and real-time updates. अब आपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप या फिर कोई चैट एप्लीकेशन यूज किया होगा, तो आप हमेशा एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। किसी चैट एप्लीकेशन में आप दूसरे यूजर को मैसेज भेज रहे होते हैं और किसी सोशल मीडिया ऐप में आप कुछ ब्लॉग्स या फिर कुछ भी पोस्ट ऐड करते हैं और उसे आपके फॉलोअर्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सब आपके पोस्ट को अपने टाइमलाइन पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में या फिर एक यूजर से मल्टीपल यूजर्स के बीच में डेटा ट्रैवल हो रहा है और इसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके पास सारे यूजर का डेटा हो। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पोस्ट होते हैं फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स। तो एक डेटाबेस होगा जहाँ पे यूजर के आईडी के सामने उनके पोस्ट किए हुए सारे पिक्चर्स, वीडियोस ये रखे हुए होंगे और उनके फॉलोअर्स में वो सारा डेटा शेयर हो रहा है। तो डेटा शेयरिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डेटाबेस का इस्तेमाल करें अपने मोबाइल ऐप्स में। थर्ड इज डेटा सिक्योरिटी। अब डेटाबेसेस के साथ आप उसमें इंक्रिप्शन, उसमें सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके डेटा को सिक्योर रखने में मदद करता है। So databases incorporate features like encryption and access control, ensuring sensitive information is protected from unauthorized access. अब बहुत सारे ऐप्स में या फिर ज्यादातर ऐप्स में एक लॉगिन सिस्टम होता है और जब तक आपने उस ऐप पर लॉगिन नहीं कर लिया, जब तक आपके पास एक सही क्रेडेंशियल नहीं है, तब तक आप उस ऐप के अंदर नहीं जा सकते, उसके होम पेज को एक्सेस नहीं कर सकते और उसके रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं उस ऐप के वो आप यूज नहीं कर सकते। तो एक तरीके से अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये फिल्टर आउट कर देता है और सिर्फ वही यूजर जो ऑथराइज्ड हैं उस ऐप को यूज करने के, जिनके पास एक वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल है, सिर्फ वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेटा सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड इज स्केलेबिलिटी।
As the amount of data grows, databases scale efficiently to handle larger data sets without compromising performance. आप अगर अपने नोटबुक में कुछ डेटा फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 5-10 लोगों के लिए वो डेटा काफी अच्छे से लिख लेंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप उतने कंसिस्टेंटली उन चीजों को स्टोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक प्रॉपर डेटाबेस अगर हो तो उसमें आप स्ट्रक्चर्ड वे में आप सिर्फ ये इंश्योर कर लें कि एक रो के लिए यानी कि एक यूजर या फिर सिर्फ एक फीचर के लिए वो चीज सही से अगर काम कर रहा है तो आने वाले सारे यूजर्स या फिर जितने भी आइटम्स हैं उन सभी के लिए वो अच्छे से ही काम करेगा। आपका डेटाबेस कितना भी ग्रो हो जाए, आपके एप्स में यूजर्स की संख्या 10x बढ़ जाए, 20x बढ़ जाए, उससे आपके डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी। अब आते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, that databases improve the performance of your app. It is optimized for speed. Databases reduce the time it takes to fetch or manipulate data, enhancing the overall user experience. So this point is self-explanatory. जो भी डेटाबेस होता है वो आपके डेटाबेस मैनिपुलेशन को काफी स्पीड अप कर देता है। आप सिर्फ एक क्वेरी लगा करके अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से बात करते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज फिल्टरिंग डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपके पास लैक्स ऑफ यूजर्स हो, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ उन्हीं यूजर को फिल्टर आउट करना है जो कि कुछ स्पेसिफिक सिटीज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे आप अगर उसे मैनुअली सर्च करने जाएंगे तो वो काफी घंटों लग सकता है आपको। लेकिन अगर हम डेटाबेस में से सिंपली एक क्वेरी लगा दें, जैसे अगर हम ये क्वेरी लगा लें कि ओनली गिव मी द लिस्ट ऑफ यूजर्स हु बिलोंग टू मेट्रो सिटीज, तो वो आपके डेटाबेस में सिर्फ सेकंड्स के अंदर फिल्टर कर लेगा और डेटा आपको फिल्टर्ड लिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। सो डेटाबेसेस यूज क्वेरी लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस फ्रॉम फिल्टरिंग डेटा टू जनरेटिंग एनालिटिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहें। अगले आने वाले टॉपिक्स में हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस और फिर एंड्रॉयड एप्स में कैसे आप लोकल और रिमोट डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे उसके बारे में काफी अच्छे से इस सीरीज में सीखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।